गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो श्रद्धालु हरिद्वार घूमने आते हैं, जो यात्री हरिद्वार घूमने आते हैं विभिन्न कारणों से, आज हम उनसे बात करेंगे जो आज गंगा मैया के ऊपर हम उनसे स्वच्छता के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आज गंगा मैया बह रही हैं, उनकी स्वच्छता के ऊपर आज हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आपने देखा होगा, आप कभी भी हरिद्वार आते हैं और गंगा मैया की अविरल धारा को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार बहुत कार्य करती है। आप देखेंगे इस तरह से ये यहाँ पर कपड़े, पूजा की सामग्री और पॉलीथीन वगैरह फंस जाती है एंगल में, और इसी को लेकर आज हम जो श्रद्धालु हरिद्वार घूमने आते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, आप देखेंगे हर एक एंगल में ये फंस जाता है। और फंसने का मेन कारण यही होता है कि श्रद्धालु जो आते हैं वो पूजा पाठ, पूजा अर्चना करते हैं, और करने के बाद जो सामग्री बची रहती है, जिसका यूज़ नहीं होता है, वो वहीं पर घाट पर छोड़ देते हैं या उन्हें गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं, और इस तरह से ये फंस जाता है। आप देखेंगे गंगा जी बह रही हैं और उनके मार्ग में देखिए ये रुकावट एक पैदा करता है, और कहीं ना कहीं ये हम जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, कुछ कमियां हैं जो हम अपने गंगा मैया की धारा को दूषित कर रहे हैं। सरकार स्वच्छता अभियान बहुत चलाती है, जागरूक करती है, फिर भी हम श्रद्धालुओं का, हम सभी व्यक्ति का फ़र्ज़ है कि गंगा मैया को हम हमेशा स्वच्छ रखें। इसी विषय पर आज हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। तो हम श्रद्धालु से बात करते हैं। आप सर कहाँ से आए हुए हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। और आप झारखंड से यहाँ कब आए थे? कल आए थे। तो आपने कहाँ कहाँ अभी तक दर्शन किया हरिद्वार में? अभी यहीं पर पहली बार। अच्छा, तो हर की पौड़ी वगैरह गए थे आप? नहीं, इसके बाद मैं जाऊंगा। अच्छा, तो मंदिर आपको कैसा लगा जो आप यहाँ दक्ष मंदिर आए हुए हैं? बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी मनोरम दृश्य है, और यहाँ पर दक्ष प्रजापति का यज्ञ कुंड भी है, वहाँ हम लोग दर्शन कर लिए हैं, और जो भी व्यवस्था है बहुत सुंदर है। दूसरा सवाल ये है कि आज गंगा जो अविरल धारा बह रही है, गंगा मैया को स्वच्छता अभियान बहुत चलाया जा रहा है, और देखने में आता है कि श्रद्धालु पूजा पाठ करके, पूजा अर्चना करके, जो उनका सामग्री अनवांटेड बचा रहता है, पॉलीथीन हो गया या कुछ भी है, वो गंगा में प्रवाह कर देते हैं। तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए जो श्रद्धालु ऐसा ना करें? सभी श्रद्धालुओं को जागृत होना चाहिए, क्योंकि अभी स्वच्छता का दौर चल रहा है। अगर पॉलीथीन वगैरह ये सब जो भी है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, उसको एक जगह उसका सही निपटान होना चाहिए, नहीं तो प्रदूषित हो जाएंगे। गंगा का जो जल है, जो शुद्ध है, पवित्र है, वो कलुषित हो जाएंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और उसके लिए एक मुहिम चलाना होगा, चारों तरफ कुछ लिखना भी होगा, जागृत करना होगा सभी श्रद्धालुओं को कि पॉलीथीन या जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सही तरह से उसका निपटान करें। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो अभी हम आए हुए हैं श्रद्धालु, इनसे बात करेंगे। मैम, आप कहाँ से आई हुई हैं? हम पुणे से आए हुए हैं। अच्छा, आपका नाम? पायल। और आप मैम? रीमा। कहाँ से आप भी आई हैं? पुणे से। पुणे से। तो मैम, आपको ये पूरा, तो ये मंदिर आपको कैसा लगा यहाँ पर? मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोरम है, बहुत ही साफ़ स्वच्छ है, बहुत यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही पवित्र है। गंगा जी किनारे से बह रही हैं, और पौराणिक कथाओं के अनुसार भी इस मंदिर का बहुत महत्व है। तो यहाँ पे अगर आप हरिद्वार आते हैं तो अवश्य आपको आना चाहिए।
तो आपको इसका इतिहास तो जानकारी होगा ही, किस तरह से ये मंदिर की कैसे कैसे क्या क्या इसमें सती जी का किस तरह से आहुति दिया था उन्होंने। तो आपको इसमें क्या अच्छा लगा, यहाँ मंदिर में देखने में क्या आपको यहाँ सुंदरता महसूस हुई? जो यहाँ का मेन जो कुंड है जहाँ पे सती जी ने अपना ये कर लिया था, क्या कहते हैं उसको, आहुति दे दी थी, जगह जहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और जो शिवलिंग है उसके आगे भी वो भी बहुत साफ़ सुथरा पवित्र है। और जो प्रोसीजर है, मतलब जैसे बाकी मंदिरों में बहुत लंबी लाइनें होती है, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा होती है, वैसा नहीं है, बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा हम बात करते हैं गंगा को लेकर। आज हम हर तरफ से देखते हैं कि जो भी श्रद्धालु गंगा जी में आते हैं, पूजा अर्चना पूजा पाठ करते हैं और जो भी उनका बासी पूजन सामग्री होता है उन्हें प्रवाह कर देते हैं। और उसके साथ आप देखेंगे पॉलीथीन रिलेटेड जो भी कपड़े होते हैं या पॉली बैग्स होते हैं वो भी उसमें प्रवाह कर देते हैं। और आप देखेंगे गंगा जी में हर एक जगह कहीं ना कहीं वो उनकी मार्ग में बाधा है। तो इसको आज ये बहुत जटिल समस्या है कहीं भी, हरिद्वार या कहीं भी दूसरी जगह भी। तो इसको हम अपने गंगा जी को कैसे शुद्ध रखें, कैसे स्वच्छ रखें, क्या मुहिम चलाएं, आप कुछ इस पे हमें बताइए। एक बेसिक जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप यहाँ आते हैं किसी भी पूजा अर्चना के विषय में या किसी भी संस्कार के विषय में, अगर आप यहाँ पे आते हैं और अगर आप ऐसी चीज़ें लाते हैं जो कि जैसे डिस्पोज नहीं हो सकती है, पॉलीथीन हो गए, कपड़े हो गए, तो मुझे ये लगता है ये आपको खुद कैरी करके लाना चाहिए। प्लस आपको उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से वापस लेके जाना चाहिए और करेक्ट जहाँ पर डिस्पोज कर सकते हैं हम, जहाँ पे पॉलीथीन हम डिस्पोज कर सकते हैं, तो आप इसे घर वापस लेके जाइए और प्रॉपरली जैसे डिस्पोज होता है वैसे अलग अलग गार्बेज सेक्शंस में करिए। क्योंकि इस तरह से तो गंगा हर तरह से ही हम इसे इतना पवित्र नदी मान के पूछते हैं, पर जिस तरह से हम लास्ट में जब इसे छोड़ के जाते हैं अपने घर, तो ये बहुत ही पोल्यूटेड हो जाती है उससे, और ये दिन ब दिन आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है। तो जागरूकता लोगों में बहुत ज़रूरी है, हम से ही स्टार्ट हो सकती है चेंज। जी, जैसे आपने बताया कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, फिर भी हम देखते हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं, अब दूषित तो और दूसरी कारण होती नहीं है। हाँ। श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जो भी सामग्री उसमें प्रवाह कर देते हैं। और इवन कई आदमी तो ऐसे हैं, कई लोग बाग ऐसे हैं जो मना करने के बाद भी आपसे बहुत गुस्से से बर्ताव करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि हम गंगा को किस तरह से शुद्ध करें। हाँ। तो आपकी क्या राय है मैम, आप थोड़ा बताइए। जी, मेरी राय भी वही है कि आपको एक तो यहाँ पे जो अगर उन्होंने जो ऐसा कुछ एक अलग से बनाना चाहिए जहाँ पे जैसे आप कुछ सामग्री है जो आप नहीं डाल सकते हो या घर नहीं ले जा सकते हो, उसके लिए एक अलग से उनको अलग से कुंड बना के उसको वहीं पे डाल देना चाहिए, ताकि जो भी ये वो गंगा में डाल देते वो एटलीस्ट ना हो। भले ही वो थोड़े से ही चालू हो, लेकिन वो बड़े पैमाने में तो हमेशा ज़रूरत ही होगी। एक जैसे मैं बहुत बेसिक आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जैसे हम पुणे से हैं, तो पुणे में आप देखेंगे पुणे के लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, पुणे में मूर्तियों को या पूजा की सामग्रियों को किसी भी जल में प्रवाहित करना सख्त मना है। तो यह इसलिए नहीं है कि वो हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि आज जिस तरह से पीने के पानी की या नॉर्मल फ्रेश वाटर की दिक्कत हो रही है उसको एड्रेस किया जा रहा है और उसे बहुत ही प्रॉपर्ली एड्रेस किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ भी बहुत सारे घाट में मैंने देखा ये व्यवस्था की हुई है, जहाँ पे अलग से डिस्पोजल और गार्बेज के सिस्टम्स रखे हुए हैं। तो लोगों को उसे यूज़ करना चाहिए, उसे ऐसे नहीं हमें ट्रीट करना चाहिए कि वो गंदगी में फेंकी जा रही है। कम से कम उस तरह से तो हम चेंजेस ला सकते हैं, तो उससे बहुत मदद मिलती है। जैसे वहाँ पे भी आर्टिफिशियली नदियों के सामने छोटे कुंड बनाए जाते हैं जिसमें पानी रखा होता है, और उसे म्यूनिसिपैलिटी ही उसे प्रॉपर्ली डिस्पोज करती है, क्लीन करती है। तो गवर्नमेंट को ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और हम लोगों को भी इस तरह से उसे यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप दोनों श्रद्धालुओं का, जो आपने गंगा सफाई के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि लोग बाग जो वीडियो देखते हैं वो उनमें कुछ जागृत आए, और वो जब भी एक हरिद्वार ऐसी जगह है जहाँ की श्रद्धालु बहुत तादाद में आते हैं, और जब कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें तो और ज़्यादा होता है। तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत एक मुश्किल है, जो भी कर्मचारीगण हैं या सरकार के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ये एक जागरूकता बहुत बड़ा अभियान काम करती है। तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
अभी हम कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम पेटलाद के बाजू में भाटियर से। गुजरात में। अच्छा, गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से। तो गुजरात में कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हमारा आनंद डिस्ट्रिक्ट है। आनंद डेयरी बोलता है ना, अमूल डेयरी वही। अच्छा, आनंद डिस्ट्रिक्ट। आनंद डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आप यहाँ हरिद्वार कब आए थे आप? आज सुबह में ही आए। आज सुबह आए। हाँ। तो आपने यहाँ दर्शन किया, कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। तो इसकी आपको हिस्ट्री तो पता ही है? हाँ, हिस्ट्री पता है। पता ही है। हाँ। तो और मंदिर में आपको सबसे पहले आपको यहीं आना क्यों हुआ? इसलिए कि यहाँ महादेव जी की शादी हुई थी ना। अच्छा। उसका ससुराल होता है जी। दक्ष प्रजापति जी उसके ससुर होते हैं जी। और माता जी हवन कुंड में पड़ के सती हो गए थे, इसलिए उसका महात्मा बहुत बड़ा है। इधर वीरभद्र जी जो महादेव जी के गण है, जी, उसने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया था। जी जी जी। और उसके बाद में अजय यानी के बकरे का सिर लगवा गया। बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए इसका महात्मा ये है। तो आपको यहाँ मंदिर सबसे पहले आए आप? हाँ हाँ। तो इसका क्या रीजन रहा कि यहीं आया? मंदिर तो हरिद्वार में बहुत है। सही बात तो है। यहाँ आने का मुख्य रीजन क्या है? महादेव तो सबसे बड़े हैं ना। हाँ। जो तो जी, सबसे जी। बड़े जो होते हैं उसका आदर पहला करना चाहिए ना। इसका दर्शन पहला करना इसका चाहिए। दर्शन कर करना लिया। चाहिए। और जो गंगा मैया है जी, वो जी। भी महादेव जी की जटा से ही आई है। बहुत बढ़िया। इसलिए पहले पिताजी का दर्शन होता है, बहुत उसके बढ़िया। बाद में पुत्री का दर्शन होता पुत्री का है, दर्शन इसलिए होता किया है। अच्छा, दूसरा हम गंगा स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। हाँ। आज हम देखते हैं जो श्रद्धालु, जो यात्री हाँ। हरिद्वार घूमने आते हैं और गंगा जी के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हाँ। और जो पूजा पाठ करके वो गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं। हाँ। और कुछ चीज़ें ऐसी प्रवाह करते हैं जो गंगा जी में मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। हाँ। जैसे पॉलीथीन हो गया, हाँ, हाँ। जैसे कोई चुनरी हो गई। हाँ, हाँ। और इस तरह से वो क्या होता है, गंगा जी में प्रदूषित करते हैं। हैं। या उनके कहीं भी रेलिंग होती है उसमें हाँ। फंस जाता है। हाँ। और जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको एक अच्छा नहीं लगता। हाँ, हाँ, सही बात। तो इसे रोकने के लिए क्या अभियान करना चाहिए? इसके लिए सबको समझ देनी चाहिए कि गंगा मैया पवित्र है जी। और पवित्र है, उसको अपवित्र मत करे। जी, जी। हाँ, ये स्वच्छता रखना चाहिए क्योंकि अपनी मैया है, अपना सबका पाप बोध होती है, तो उसमें दूसरा पाप नहीं डालना चाहिए। जी। अभी हम देखेंगे कि जो श्रद्धालु आते हैं हाँ। वो गंगा जी में करते हैं और इतना उनको किस तरह से हम जागृत करें, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। जागृत तो इससे कर सकते हैं, जब भी किसी को जागृत करना है ना तो दो होता है कि या सजा करो या दंड करो, तो वो अच्छे होते हैं। सजा दंड के बिना तो नहीं चलता, तो जी। प्रशासन को ही ध्यान रखना चाहिए। नहीं, प्रशासन इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। हाँ। गंगा सफाई के लिए हाँ, हाँ। नमामि गंगे नहीं, योजना सफाई के लिए कर रही है, काफी कर फिर रही भी है। प्रशासन वाले हैं परंतु ना। हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है हाँ। जहाँ पर सीजन होता है तो भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और उस साफ सफाई की व्यवस्था करना कर्मचारी गण के लिए हाँ। और सरकार के लिए बहुत एक जटिल कार्य है। हाँ, नहीं तो समझ देना चाहिए। हाँ, हम जो श्रद्धालु हैं इतने आते हैं, हाँ। जब तक उनकी चेतना नहीं जगेगी हाँ, तो हाँ। किस तरह से होगा? हाँ, हाँ। तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव है? हमें ये सुझाव देते हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं उसको इस बात में समझ देना चाहिए कि गंगा मैया का है पवित्र स्थान है, और पवित्र स्थान में कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसको अपने को दाग लगे या सरकार को दाग लगे या जो आने वाले हैं उसको द्रुणा होए। जी, ऐसा जी। कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन की बैग है कि ये कोई अंदर नहीं डालना चाहिए, कचरा कोई डालना नहीं चाहिए, क्योंकि पवित्र जगह है और पवित्र को अपवित्र करना बड़ा पाप है। पाप है वो, क्योंकि जो आदमी जिस श्रद्धा से आ रहा है हाँ। वो श्रद्धा उसकी पूरी नहीं होगी जब तक वो वहाँ का जहाँ यूज किया है हाँ। उसको साफ सफाई करके वापस ना जाए। ना जाए। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप गुजरात से आए हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात बताया आपने और आशा करता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स देखेंगे हाँ। और वो थोड़ा सा इसे समझे कि हम गंगा जी का सफाई में पूरा योगदान दें। अगर एक आदमी योगदान देता है तो सारे योगदान देते हैं, तो यह कार्य बहुत हल्का हो जाएगा। सबको ये सोच लेना चाहिए कि पहले अपने से ही करें, अपने से करें पहले हर बात में। अपना घर कैसे स्वस्थ रहते हैं वो भी सोच रखना चाहिए, क्योंकि जी, पवित्र जगह है। क्योंकि आज हम जो हमारे पीढ़ी के दादा परदादा हाँ, रहे हैं हाँ। वो आज गंगा को सफाई रखे हैं, तब आज हम देख रहे हैं। हाँ। और आज हम जब सफाई रखेंगे तो तभी हमारी आने वाली पिछली पीढ़ी जो आने वाली देख पीढ़ी, पाएगी, वो भी देख तो पाएगी। इसका बहुत हमें इम्पोर्टेंस देना है। सही बात। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हम बात करते हैं सर से। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बड़ौदा गुजरात से आया हूँ और मेरा नाम सागर भट्ट है। अच्छा।
अच्छा, तो आपको यहाँ मंदिर कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया मंदिर है, सुविधा बहुत अच्छी है। और जैसे कि आप देखोगे कोई भी यात्रा स्थल पे आप जाओगे तो क्या है, ज़्यादातर दुकानें होती है वो लूट मचाती है जी। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। एकदम सस्ते भाव में, प्रेम से, आदर से आपसे कहेंगे और एकदम रीजनेबल रेट में। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, तो मंदिर की आपको जानकारी होगी? हाँ, मंदिर की जानकारी और है। इसका इतिहास किस तरह से है? हाँ, आपको ये पता हाँ, होगा? हमें गाइड किया था कि यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। उस टाइम सती मैया को नहीं बुलाया था, उसकी बेटी है। और फिर भी वो आए थे और यहाँ पर सती जी यज्ञ में समा गए और महादेव को उससे इतना प्रेम था कि वो लेके घूमे, तांडव किया। और फिर तो हम आगे की कहानी हम जानते ही है कि 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो ये बहुत पवित्र स्थल है, बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र है और यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। तो हरिद्वार आपका कितने दिन का प्लान है? हमारा वैसे तो 3 दिन का प्लान है, आज हमारा पहला दिन है। आज आपका पहला दिन? हाँ जी। तो अभी आप हरिद्वार में और कहाँ हरिद्वार में आपने जाना है? अभी तो गंगा मैया की आरती देखेंगे, फिर ऋषिकेश भी जाएंगे, संगम तीर्थ है वहाँ पर भी जाएंगे। और वैसे सारे तीर्थ कवर करने के लिए सोच रहे कि जितने भी है हो जाए महादेव की कृपा से, तो सारे तीर्थ में जाना है हरिद्वार के। दूसरी बात यह है कि आज गंगा स्वच्छता अभियान हाँ, काफ़ी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि एक हरिद्वार ऐसा जगह है जहाँ पर तीर्थ यात्री बहुत भारी तादाद में आते हैं। तो यात्री किस तरह से गंगा को स्वच्छ रखें, अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि देखने में आता है यात्री पूजा अर्चना करते हैं और पूजा पाठ का सामग्री जो पॉलीथीन होता है हाँ, वो वहीं छोड़ देते हैं हाँ, और वो गंगा जी में प्रवाहित हो जाती है या प्रवाह करते हैं, चुनरी हो गया हाँ, या हाँ, जो भी पूजा का हाँ, सामान हाँ, है। तो उसको कैसे रोका जाए जिससे गंगा प्रदूषित ना हो? देखो, ये तो है कि हम अगर इंडिविजुअल ये सोचे, मान लो मैं ये इंडिविजुअल सोचूं कि मैं गंदगी नहीं करूँगा, वैसे हर एक आदमी ऐसा सोचे इंडिविजुअली कि मैं गंदगी नहीं करूँगा, चाहे दूसरा कोई करे या ना करे, मैं नहीं करूँगा। तो अगर मान लो सारे ऐसे सोचेंगे तो ऑटोमेटिक ये गंगा जी स्वच्छ हो जाएगी। और ऐसा मान के चलो हम हमारे घर में है, तो आप खुद सोचो कि आप अपने घर में बैठे हो तो आप गंदगी करोगे, जहाँ तहाँ थूकोगे, जहाँ तहाँ डालोगे कुछ कचरा? नहीं डालोगे ना, अपने घर में ऐसा नहीं करोगे ना। तो बस यही सोचो कि ये गंगा मैया हमारा घर है, ये पवित्र स्थल है जो हमारा घर है, ये हमारी धरोहर है। तो ये हमारा घर है तो ये हमें क्यों गंदा करें? डस्टबिन रखा है, मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि गंदगी मत फैलाओ। तो हम एक जागरूक नागरिक की तरह हम सोचे और हम इंडिविजुअली ऐसा कहे, ऐसा सोच के चलें, ठान के चले कि मैं गंदगी नहीं करूँगा, तो सब ऐसा कहेंगे, सब ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वच्छता हो जाएगी, गंगा स्वच्छ हो जाएगी। और ये मान के चले कि ये हमारा घर है तो हमें घर को स्वच्छ रखना है बस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। हाँ। और मैडम कुछ आप थोड़ा सा आप बताइए, आप किस तरह से सहयोग, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं किस तरह से वो अपेक्षा करें कि गंगा को सफाई रखें, उसे दूषित ना करें? आप थोड़ा अपना व्यू बताइए। आपकी बात सही है कि यहाँ पे हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। हम घर तो गंदा नहीं करते, हम कितना स्वच्छ रखते हैं। बच्चे भी होते हैं हमारे घर में तो बच्चों को भी हम ध्यान रखते हैं। वैसे ही हम माता यहाँ पे तीर्थ स्थान पे आए तो हम उसके बच्चे ही है, तो हमें बच्चों की तरह ये स्वच्छ रखना चाहिए। गंदगी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आए दिन हम देखते हैं जब कोई भारी उत्सव होता है हरिद्वार में, हर की पौड़ी में या विभिन्न मंदिरों में, काफ़ी श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं और उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं, खाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो वहीं छोड़ देते हैं बाकी अननेसेसरी सामान। तो इसको श्रद्धालुओं में किस तरह से आप बताना चाहेंगी, जो वीडियो देख रहे हों उनके अंदर एक जागृति पैदा हो? आप किस तरह से इसको बताएंगी? हम खुद मैनर्स में रहेंगे, खुद वो करेंगे कि हम ऐसा भीड़ भाड़ में वो नहीं करेंगे तो आसानी से हम ये हैंडल कर पाएंगे। अगर भीड़ में हम धक्का मुक्की करेंगे, एक दूसरे को वो करेंगे तो वो धक्का मुक्की होगी तो एक दूसरे को जान हानि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भीड़ भाड़ में मैनर्स से रहेंगे। लाइन में अगर जा रहे हैं तो हम लाइन से ठीक से जाएंगे, मंदिर पे दर्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हमें प्यार से और ठीक से हो जाएगा। तो भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए, भीड़ भाड़ से कई जान हानि भी होती है। जी जी जी, बहुत अच्छा आप दोनों ने बताया
गंगा स्वच्छता के बारे में, और आपको यह मंदिर कैसा लगा, आपने पूरी जानकारी दी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आपका भी धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा काम। दोस्तों, गंगा केवल एक नदी नहीं है, वह हमारी संस्कृति की धारा है, हमारे पूर्वजों की आस्था है, हमारे भविष्य की जीवन रेखा है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर गंगा सफाई अभियान का हिस्सा बने, क्योंकि जब गंगा स्वच्छ होगी तभी हमारा तन, मन और राष्ट्र भी स्वच्छ होगा। तो अभी हम बात करते हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ। अच्छा, और यहाँ कब आना हुआ आपका? मैं यहाँ पे पिछले कल आया हूँ शाम को नाइट में। जी जी हाँ जी। तो अभी आपके साथ कौन कौन आए हुए हैं? मेरे साथ अंजू दी है, मतलब फैमिली है पूरी। पूरे आए हुए हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये साधारण जगह नहीं है, हम नाम के राक्षस को कहीं जब तो अभी हम बात करेंगे, ये आए हुए हैं हिमाचल से। तो आप हिमाचल में कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग हिमाचल शिमला से आए हैं। अच्छा, शिमला में किस जगह से? चौपाल से। चौपाल से। हाँ जी। तो यहाँ आपका हरिद्वार में आना कब हुआ? हमारा हरिद्वार में आना पिछले कल हुआ। हाँ जी। और यहाँ आपने अभी कहाँ कहाँ घूमा है? और बस अभी हम हर की पौड़ी गए थे, वहाँ पे हमने स्नान वगैरह करके उसके बाद इधर आए हैं कनखल में। तो अभी आपने मंदिर के दर्शन, दक्ष मंदिर के दर्शन किया आपने? कर दिए जी। अच्छा, तो कैसा लगा यह मंदिर आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। यहाँ लोग बाग अपनी अलग अलग मनोकामना लेके आते हैं। हाँ जी। कोई किसी भाव से आता है, कोई किसी भाव से आता है। हाँ जी। तो आपको यहाँ आकर आपका मन शांति मिली, किस प्रकार की आपको यहाँ पर महसूस हुआ? आपको फीलिंग क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ, शांति भी मिली। और वैसे तो कोई ऐसे इच्छा से हम आए नहीं थे यहाँ पे, हम हरिद्वार आए थे, बिल्कुल खुशी से आए थे। तो फिर यहाँ आना हो गया, किसी ने बताया कि वहाँ जाना, और फिर उस वजह से हमने आए और हमने यहाँ दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो दूसरी बात ये है, आप सभी से पूछना चाह रहे हैं कि आप देखेंगे कि अपने गंगा मैया को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चला हुआ है, जिसमें अपना भारत सरकार, राज्य सरकार का भी अभियान लगातार चलता रहता है। लेकिन श्रद्धालु और जो यात्रीगण आते हैं वो कुछ गंगा जी में ऐसा प्रवाह कर देते हैं जिससे गंगा मैया के मार्ग को अवरुद्ध होता है। आप देखेंगे तमाम रेलिंग पे ये कपड़े वगैरह या जो भी चुनरी वगैरह ये सब फंस जाते हैं। तो इससे हम कैसे रोकेंगे? श्रद्धालु को आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि हम इसे कैसे रोकें? हमारी श्रद्धालुओं से ये अपील है कि जब भी आप गंगा मैया के दर्शन करने आए तो बिल्कुल स्वच्छता बनाए रखें यहाँ पे। ना कि कई बार हमने देखा कि कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि कपड़े धो के ही साथ में कपड़े धोते हैं और गंद पूरी गंगा मैया में डालते हैं। तो इसलिए हमारी ये अपील है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। गंगा माँ बिल्कुल पवित्र है और बिल्कुल पवित्र रहेगी, इसे दूषित मत किया जाए, हमारी ये अपील है। बिल्कुल। आप बताइए, जो श्रद्धालु बहुत भारी तादाद में आते हैं जब यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता है, तो आप उन श्रद्धालुओं से कैसे बताना चाहेंगे कि हम अपने गंगा मैया को स्वच्छ रखें? हम यही बताना चाहेंगे, हाथ जोड़ के हमारी विनती है उन लोगों से कि गंगा माँ को बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र रखें। जी जी, स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छता का ध्यान रखें। देखिए, तमाम जो भी यहाँ पर प्रवाह किया जाता है, बासी पूजन सामग्री प्रवाह कर देते हैं। घरों के 10-10 दिन पूजा जो होता है उसका जो सामग्री प्रवाह करते हैं, तो लेकिन कुछ चीज़ उसमें ऐसा होता है जैसे पॉलीथीन से यूज़ होता है, और वो क्या कर देता है, हमारे जो जल है इनके मार्गों को अवरुद्ध करता है। तो इसे रोकना श्रद्धालुओं का सबसे पहला कर्तव्य है। तो इसी को लेकर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा और आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा बताएं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी?
इस पर वैसे तो इन लोगों ने कह ही दिया है, बाकी इसके ऊपर सफाई पे थोड़ा सरकार को भी ध्यान देना होगा और हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। जो भी यहाँ श्रद्धालु आएंगे उन्हें खुद उनको ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम अपने जो गंगा मैया है या आसपास का कोई भी वातावरण है उसको दूषित ना करें। और इसके खिलाफ जो सरकार को है वो भी कड़े से कड़ी ये एक्शन लेने चाहिए और रूल रखने चाहिए कि यहाँ पे इस तरह की ये नहीं होनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए। जी। उसके लिए ना वो मतलब दोनों का मिला जुला सहयोग बनता है, जिसमें कि श्रद्धालुओं का भी है और थोड़ा सा सरकार को भी उसके प्रति होना पड़ेगा। हाँ जी। और जो यहाँ क्या है कि देखिए बहुत भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। हाँ जी। जब फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार होता है, तो जो कर्मचारी काम करते हैं साफ सफाई का, वो उतना भीड़ में नहीं कर पाते हैं। हाँ जी। तो हम यात्रियों को ये ध्यान देना पड़ेगा, हम श्रद्धालुओं को, कि हम यदि स्वच्छ देना ही पड़ेगा ध्यान ना। यात्रियों को तो देखो बहुत तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, अब सबकी मेंटेलिटी एक जैसी भी नहीं होती है ना। बिल्कुल। तो कुछ उसमें सरकार को भी ये करना पड़ेगा, कुछ प्रशासन को भी करना पड़ेगा और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे आए सबसे यही विनती है कि सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। और गंगा बहुत पवित्र नदी मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, तो इसमें गंदगी ना फैलाई जाए। और बाकी क्या कह सकते हैं। हाँ जी। बहुत आपका धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया और आशा करते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स इसे देख रहे हैं, जो श्रद्धालु वगैरह इस चैनल को देख रहे हैं, वो इसे समझे कि आज यदि हम अपने गंगा को स्वच्छ और साफ सुथरा रखेंगे तभी आने वाली जो पीढ़ी है वो इस गंगा मैया को दर्शन कर पाएगी। आज गंगा मैया है तो हजारों के घर, आज जो खेती होता है, कृषि का काम होता है, आज गंगा मैया के ऊपर हम बहुत निर्भर हैं। तो हम सभी को इसका सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई तीर्थ यात्री ऐसे भी आते हैं कि वो पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन जो अपने साथ पूजन सामग्री जिस पॉलीथीन में लाते हैं वो वहीं छोड़ देते हैं। तो आप समझिए कि वो पूजा असफल रहा। तो इसलिए हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए कि हम अपने गंगा मैया को बिल्कुल पूर्णतया स्वच्छ रखें। तो आप एक बार नारा दे दीजिए, थोड़ा सा पास आके। थोड़ा खड़े हो जाइए। तो एक बार आप बोल दीजिए जय गंगा मैया की, 3 बार नारे दे दीजिए। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा यह गंगा स्वच्छता अभियान, जिसमें हमने कई श्रद्धालुओं यात्रियों से बात किया कि गंगा को हम कैसे भविष्य में स्वच्छ रखें। जो भी यात्री, जो भी श्रद्धालु हरिद्वार यहाँ घूमने आते हैं, वो गंगा को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। आशा करते हैं हमें आने वाले भविष्य को लेकर गंगा मैया को निर्मल और साफ और स्वच्छ रखना है। इसमें सरकार के साथ हमें भी पूरा जिम्मेदारी से स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, अंत में इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो दूर दूर तक सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं तक पहुँचे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप भी हमारी इस वीडियो को यार दोस्तों को और जो भी आपके नज़दीक हो उसे शेयर करें, जिससे यह अभियान गंगा स्वच्छता को लेकर सभी लोगों में जागृति पैदा हो। तो दोस्तों, अंत में वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें गंगा सफाई स्वच्छता को लेकर किस तरह से श्रद्धालुओं को बताना चाहिए। तो अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद,
जय भारत।